नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। तो बता दें, बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी का आज अयोध्या दौरा है। सीएम वितरित करेंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। 12 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे योगी। लगभग आधे घंटे जीआईसी मैदान में मुख्यमंत्री रहेंगे। तो 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से बड़ी खबर, जहां लगभग आधे घंटे जीआईसी मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो अयोध्या दौरा है आज उनका, खासतौर से मुख्यमंत्री आधे घंटे तक जीआईसी मैदान में रहने वाले हैं। 12 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। लगभग आधे घंटे जीआईसी मैदान में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। और जब 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भरोहिया में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर को 67 करोड़ 79 लाख रुपए लागत की 20 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 50 करोड़ 48 लाख रुपए लागत की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ 31 लाख रुपए लागत की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ब्लॉक परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण और नवनिर्मित मंच का लोकार्पण भी करेंगे। बता दें आपको, प्रतिमा और मंच के निर्माण पर करीब 36 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भरोइया में आयोजित कार्यक्रम में 67 करोड़ 79 लाख रुपए लागत की 20 परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ 31 लाख रुपए लागत की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से सुभाष गुप्ता जुड़ गए और अयोध्या से हमारे साथ बीएस लाठी जुड़ गए। सबसे पहले बीएस लाठी के पास चले। अयोध्या में जिस तरह से बात करें, क्या कुछ खास कार्यक्रम होने वाले हैं? कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होगा और क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए श्वेता, आज जो सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो युवाओं को टैबलेट और वो देंगे, क्योंकि ये देखिए मंच है और ये पूरा पंडाल है, पूरा सज्जित तैयार है। यहाँ सारे अधिकारी पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था का आली जमला है पहना चुका है। टैबलेट स्मार्टफोन उपहार युवाओं के साथ योगी सरकार छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन बांटेंगे। और आज जो मंच है, आज जो पूरा ये युवाओं का है, मैं अपने कैमरे से दिखाऊंगा श्वेता कि ये देखिए पूरा पंडाल जो है वो युवाओं से भरा हुआ है और सब युवाओं को चेहरे पे मुस्कान भी है। जो छात्र हैं या छात्राएं हैं, वो उनमें बड़ी खुशी है कि आज सुबह के जो मुखिया हैं उनको एक उपहार देंगे। और वो जो पढ़ाई है, जो कानून, ये जो पढ़ाई है कोविड काल में ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो ये बड़ा सार्थक साबित होगा युवाओं के लिए, क्योंकि ये जो उपहार है युवाओं के लिए टैबलेट स्मार्टफोन, ये बड़ा भव्य है। और अगर बात की जाए लोकार्पण की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, जहां तमाम कम से कम 17,000 करोड़ परियोजनाओं को वो उपहार भी देंगे। और जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव अंतिम बस कुछ ही दिन बाद आचार संहिता लगने जा रही है, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम, अगर रोड की बात की जाए, ओवरब्रिज की बात की जाए, तो अयोध्या में भव्य नव्य अयोध्या है, तो तमाम लोगों की इच्छाएं भी हैं और अपेक्षा भी है कि सूबे के मुखिया क्या ऐलान करेंगे युवाओं के लिए और अयोध्या विकास के लिए। तो अयोध्या राम की नगरी और यहाँ पर विकास के लिए, युवाओं के लिए सार्थक उपयोगी कदम उठाने जा रहे हैं योगी, जिसमें टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए लाठी। और हमारे साथ गोरखपुर से सुभाष गुप्ता भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुभाष, जिस तरह से बात करें, मुख्यमंत्री योगी का आज दौरा है, अनेक परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम और क्या कुछ व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल श्वेता, बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं और अपने गुरु महंत अवैधनाथ की, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे और यहाँ 1000 बच्चों के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट की व्यवस्था की गई है, जिसमें 10 बच्चों को अभी मुख्यमंत्री अपने हाथों से जो है टैबलेट और स्मार्टफोन उनको वितरित करेंगे। और आपको बता दें कि गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब और सूचना विभाग का भी लोकार्पण अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री करने वाले हैं, जो करीब 3 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। यहाँ 67 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री करने वाले हैं।
और आपको बता दें कि यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें यहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी, तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। 67 करोड़ 79 लाख रुपए की 20 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें युवाओं के लिए खासतौर से टैबलेट और स्मार्टफोन भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जानकारी के लिए। और जब बात करेंगे, यूपी में भी कोरोना संक्रमण का फैलाव अब तेजी से हो रहा है। पहले जो केस 48 घंटे या उससे अधिक समय में दुगने हो रहे थे, वो अब लगभग 24 घंटे में ही दुगने होने लगे हैं। जी हां, बीते एक सप्ताह की हर दिन की पॉजिटिविटी दर देखी जाए तो इसमें करीब 10 गुना इजाफा हो चुका है। इसका सीधा असर राज्य की रिकवरी रेट पर भी पड़ रहा है। 10 दिन पहले तक जो रिकवरी रेट 98.7% था, वो गुरुवार को घटकर 98.2% पर पहुंच गया। गुरुवार को प्रदेश में मिले नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 3121 रही। अच्छी बात यह है कि अधिकांश लोगों को अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही है। इधर जेल में बंद कन्नौज के इतरे कारोबारी पीयूष जैन से डिप्टी डायरेक्टर DGGI अहमदाबाद की टीम ने जेल में 4 घंटे पूछताछ की। कुछ सवालों के उसने गोलमोल जवाब दिए। ज्यादातर सवालों के जवाब में उसने जानकारी नहीं होने की बात कही। जानकारी के अनुसार पीयूष से आज और कल भी पूछताछ हो सकती है। बता दें आपको कि पूछताछ के लिए बैरक में ही एक अलग स्थान की व्यवस्था कर दी गई थी। वहां से कैदियों को हटा दिया गया था। टीम ने उनसे कारोबार, GST सर्टिफिकेट, बरामद धन के स्रोत आदि के बारे में जानकारी जुटाई और अहम जानकारी और बयान दर्ज कर वहां से लौट गई। और इस बीच बड़ी खबर है, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज करेंगे गोंडा का दौरा। बता दें, पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज गोंडा का दौरा करेंगे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 11:15 पर गोंडा पहुंचेंगे। पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रतिमा का अनावरण कर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव। 12 बजे निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज गोंडा के दौरे पर हैं। सपा प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 11:15 पर गोंडा पहुंचने वाले हैं, जहां पर स्वर्गीय विनोद कुमार की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव 12 बजे तक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। विपिन सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोंडा से जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरह से बात करें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज क्या कुछ कार्यक्रम है उनके, किस तरह से अनावरण करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने बजे पहुंचने की उनकी संभावना? तो विपिन से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तकनीकी कारणों की वजह से आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बात बता दें आपको, पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज गोंडा के दौरे पर रहने वाले हैं। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो 11:15 पर गोंडा पहुंचेंगे, जहां पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अनावरण करने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भी अखिलेश यादव नजर आएंगे। 2022 चुनाव विधानसभा का, और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तरह से सौगात देती हुई नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में आज गोंडा के दौरे पर हैं पूर्व सीएम अखिलेश यादव। 12 बजे निजी होटल में आयोजित जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें शिरकत करते हुए भी नजर आएंगे। विपिन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं गोंडा से ज्यादा जानकारी के लिए। विपिन, जिस तरह से बात करें, क्या कुछ कार्यक्रम है अखिलेश यादव के, कितने बजे तक पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनके निजी होटल में भी कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के बारे में भी बताएं हमारे दर्शकों को। आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जहाँ करीब 11:15 पर पुलिस लाइन से उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद में वो सूरज होटल में स्वर्गीय पंडित सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के मंत्री थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको मूर्ति दिखाते हैं, ये सामने मूर्ति है और इस मूर्ति का यहाँ पर पहुंचकर मान अर्पण करेंगे और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी में स्वर्गीय पंडित सिंह का एक बहुत बड़ा कद था, क्योंकि कोरोना काल के दौरान उनकी मौत हो गई। आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष
यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो यहाँ पर पहुँचने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। आपको हम मूर्ति दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये मेरे सामने देख सकते हैं, ये मूर्ति है और इस मूर्ति का अभी करीब आधे घंटे बाद यहाँ पर अनावरण हो रहा है। यहाँ पे भव्य पंडाल लगाया गया है, शाम के पंडाल है वो पंडाल आप देख सकते हैं। अगले घंटा को संपन्न करेंगे। यहाँ पे सूरज आ रहे हैं जो कि उनके लड़के हैं, ये यहाँ से इस विधानसभा से यहाँ के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो रैली है वो पूरी तरह ये जो रैली है वो पूरी तरह चुनावी रैली। और आपको बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो पूरी तरह उत्साहित है। अगले ज्यादा यहाँ करीब आधे घंटे बाद पहुँच जाएंगे। आधे घंटे बाद पहुंचाएंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। भव्य पंडाल लगा दिया गया, अनावरण है मूर्ति का और यहाँ पर जो चुनावी रैली के रंग में पूरा जो मंच है, कार्यकर्ता जो है वो नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विपिन। और विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूलों की 17,000 पदों की भर्ती का ऐलान करेगा। शासन इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी करने की तैयारियों में जुट गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को ही परीक्षा संस्था बनाया जा सकता है जो विज्ञापन घोषित करेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बीते 24 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी की थी। उसमें कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में विसंगति को दूर किया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद 6800 अभ्यर्थियों की सूची अनंतिम रूप से जारी कर चुका है और इस विज्ञप्ति में 17,000 पदों की नई भर्ती घोषित करने का भी उल्लेख रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जातिगत और धार्मिक आधार पर राजनीतिक समीकरणों के लिए बिसात बिछनी तेज हो गई और इस बार यूपी की राजनीति के केंद्र में ब्राह्मण हैं। भगवान परशुराम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। लखनऊ के सैसोवीर मंदिर में भगवान परशुराम की 11 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई जा रही है। 6 फीट ऊंची प्रतिमा को 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया। ये प्रतिमा बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने बनवाई है। इस प्रतिमा का अनावरण डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल समेत बीजेपी के कई ब्राह्मण चेहरे मौजूद रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम खराब हो गया है, जिसकी वजह से दिन के तापमान में गिरावट आई है। ठंड के साथ ही गलन बढ़ गई और इस बेमौसम बरसात से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं बारिश की वजह से किसानों का बुरा हाल है। खेत में आलू, सब्जियां, सरसों, गेहूं की फसलों के खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। बेमौसम बारिश ने मौसम विभाग ने पहली हालांकि गुरुवार से मौसम खराब होने की संभावना जताई थी। पूरे दिन राजधानी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होती रही। बारिश के कारण दिन के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। दिन भर हुई बूंदाबांदी के कारण लोग सड़कों पर भीगते नजर आए। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ ताकतवर है। अगले 7 दिन मौसम और खराब हो सकता है। और चलिए अयोध्या की बात करें तो देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई है तीव्रता। रामनगरी अयोध्या में देर रात करीब 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई है। ये बताया जा रहा है कि इसका केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर नीचे था। झटकों के कारण लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इस झटके से अयोध्या में किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके रात 11:59 पर महसूस किए गए। इसके पहले साल 2015 अप्रैल में अयोध्या सहित आसपास के जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। तो देर रात भूकंप का झटका महसूस हुआ है। 4.3 इसकी तीव्रता नापी गई। लोग घरों से बाहर निकल गए झटकों के कारण। रामनगरी में देर रात भूकंप के झटके, हालांकि जन माल हानि नहीं हुई है। तो झटकों के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। अर्थक्वेक भूकंप रामनगरी में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। और आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश भर में राजनेताओं का दौरा तेज हो गया है। वहीं इस कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम जूनियर हाई स्कूल
चटिया खटीमा में सरकार के 5 साल नए इरादे। युवा सरकार कार्यक्रम में 11:30 बजे शामिल होंगे। इस मौके पर धामी बीजेपी सरकार में हुए कामों को बताने के साथ भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। बता दें आपको, अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री खटीमा से राज्य की 69 विधानसभाओं से वर्चुअली जुड़ेंगे और राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ योजनाओं की जानकारी देंगे। तो खटीमा दौरे पर रहेंगे आज पुष्कर सिंह धामी। राज्य की 69 विधानसभाओं से वर्चुअली जुड़ेंगे। कंचन वर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, जिस तरह से बात करें, मुख्यमंत्री धामी का आज जो कार्यक्रम रहने वाला है, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते नजर आएंगे, उपलब्धियों के साथ योजनाओं की भी जानकारी देंगे और क्या कितने बजे पहुंचेंगे? ये देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो है 11:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है 2 बजे यहाँ से वापस हो जाएंगे देहरादून के लिए। यहाँ पर उनका सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार का कार्यक्रम है, जिसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। जी, तो बूथ तक के स्तर के जो कार्यकर्ता है वो हिस्सा लेंगे, उपलब्धियों को और योजनाओं की जानकारी भी देते नजर आएंगे। जिस तरह से 69 विधानसभाओं से वर्चुअली जुड़ेंगे, कौन कौन उसमें शामिल रहेगा? देखिए, सारे कार्यकर्ता शामिल रहेंगे, जिलाध्यक्ष शामिल रहेंगे, इसके अलावा जो भी प्रदेश के जो नेता है वो भी उससे पूरी तरीके से शामिल रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र ही खटीमा है। ऐसे में प्रदेश को जिताने के साथ ही, प्रदेश की सीटों को जिताने के साथ ही मुख्यमंत्री को अपनी सीट जीतना भी एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री का फोकस लगातार खटीमा पे हो रहा है। अगर बात करें पिछले 1 महीने की, तो मुख्यमंत्री 4 से 5 बार खटीमा आ चुके हैं और लगातार खटीमा की जनता से संपर्क बनाए हुए। तो विधानसभा क्षेत्र धामी का और ऐसे में खटीमा दौरे पर लगातार बने हुए और आज भी खटीमा दौरे पर रहेंगे धामी और उपलब्धियों के साथ योजनाओं की भी जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। तो लगातार तीसरे दिन भी मौसम खराब रहा। सुबह राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहे। हालांकि बाद में देहरादून में धूप भी खिलाई, लेकिन दोपहर बाद फिर मौसम खराब हो गया। चारधाम सहित ऊंची चोटियां बर्फबारी से ढक गई। राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मसूरी में भी तीसरे दिन घने बादल छाए रहे। नाग टिब्बा में जमकर बर्फबारी हुई, तो वहीं धनोल्टी में कुछ देर हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन बर्फ टिक नहीं पाई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक शुक्रवार यानी कि आज मैदानी इलाकों में थोड़ी राहत रहेगी, जबकि पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। शनिवार और रविवार को बारिश होने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में शीतलहर की पूरी संभावना है आज। इधर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है। कोविड की 2 डोज लगा चुके 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा कवच देने के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज दी जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सभी जिलाधिकारियों को इसकी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई और इसे देखते हुए सरकार ने भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिवालय में कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने जिला अधिकारियों को अपने जिलों में कोविड की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रतिदिन कोविड को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दे दिए हैं। इधर हरिद्वार धर्म संसद में शामिल संतों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में संत समाज में भारी आक्रोश है। रुड़की पहुंचे स्वामी सागर सिंधु महाराज ने आगामी 16 जनवरी को हरिद्वार में प्रतिकार रैली आयोजित करने का निर्णय लिया। एक प्रेस वार्ता के दौरान हरिद्वार से आए संतों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है जो जिहादियों के डर से संतों पर मुकदमा दर्ज करा दे। संतों ने यह कहा कि वो गांव-गांव और शहर-शहर में अभियान चलाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। हमारा ये मानना है कि संतों ने किसी प्रकार की कोई हेट स्पीच नहीं करी और उन पर बार-बार जो आपने सबसे पहले जितेंद्र नारायण त्यागी पर मुकदमा किया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने धर्मदास जी पर किया, अन्नपूर्णा भारती जी पर किया, हमने कुछ नहीं किया। फिर आपने महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी पर करा, यति नरसिंहानंद गिरी जी पर करा, स्वयं मेरे पर किया। तो आप एक बार में ही कर लीजिए ना। पूरे संत तैयार हैं, पूरे संत तुम्हारी जेल भरेंगे, कभी जेल भरी नहीं होंगी। आप कह दीजिए हरिद्वार का जितना भी संत है, पूरे संत समाज को आप जेल में बंद कर दीजिए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।